Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़ाहम मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into MS at ITU Lahore with Arslan Shah साहब। Arslan Shah साहब is currently doing MS from ITU Lahore। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, ITU लाहौर की फीसिस क्या है, आया कोई स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज वी वुड डिस्कस विद हिम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मियां अरसलान शाह साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आईटीयू लाहौर में एमएस से पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2013 टू 2017 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी फ्रॉम आईटीयू। उसके बाद मेरी वहीं पर एक लैब है, इंडस्ट्रियल मीटिंग एंड ऑटोमेशन लैब, वहाँ पर जॉब अपॉइंटमेंट हो गई। उससे रिलेटेड इस पर जो मेरा इलेक्ट्रिकल का काम थे उसमें इन्हांसमेंट आई, और उसमें फिर साथ ही एमएस में एडमिशन के लिए कुछ डेट्स आई, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। जीपीए मोरलेस अच्छा था। उसके अलावा टेस्ट में सिक्योर किया। उसके थर्ड पॉइंट था इंटरव्यू क्लियर किया, तो मेरा फिर एडमिशन वहाँ पर आईटीयू में सिक्योर किया गया। मेरा बैच था 2018 टू 2020। माशाल्लाह, इंप्रेसिव जर्नी। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा न्यू कमर्स के लिए, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, कि एक स्टूडेंट है उसने अप्लाई करना है, तो क्या प्रोसेस है? मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड होते हैं, कहाँ पे सबमिट करवाने होते हैं, और उनकी फीस वगैरह के बारे में जो सबसे पहला स्टेप है। अगर मैं बीएस की बात करूं तो उसमें भी प्रोसीजर बहुत सिंपल है। itu.edu.pk की आप वेबसाइट पे जाएं, वहां पर एडमिशंस की एक स्लॉट है, वहां पर जाएं। आपका आईटीयू में जो एडमिशन है ना वो ऑनलाइन ही होंगे। आपको कोई उनका ब्रोशर नहीं लेना पड़ेगा, कि कोई मतलब आपको हसल नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, वहां पर आपको एडमिशन पोर्टल में जाके उनका इंटरव्यू क्राइटेरिया जो इनका एडमिशन क्राइटेरिया वो देखें। वहीं पर आपका फॉर्म फिल होगा, वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे और आपको डेट्स बता दी जाएंगी। इनकी जो रेलिवेंट डेट्स होती हैं वो बेसिकली मई से स्टार्ट होती हैं एडमिशन डेट्स। उसमें मास्टर्स की भी, बैचलर्स की भी और पीएचडी की भी। पीएचडी जो है आईटीयू करवा रही है दो डिपार्टमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। तो इसमें सिंपल है। उसके अलावा जो जहाँ तक हम फीस की बात करें, फीस जो है वो बीएस के लिए 5500 पर क्रेडिट आ रहा है। उसके अलावा इनकी कुछ सिक्योरिटी फीसिस होती हैं, तो राउंड अबाउट कोई 1.25 लाख के करीब इनकी फीस बन जाती है, मास्टर्स में भी और बैचलर्स में भी। बैचलर्स में पर क्रेडिट आर 6500 है और बीएस में 5500 है पर क्रेडिट आर। उसमें 4 सेमेस्टर होंगे और 30 क्रेडिट आवर्स आपने कंप्लीट करने होंगे मास्टर्स में। उसके अलावा जो अगर बीएस की बात करें तो टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, और उसमें उसी तरह फीस की कैलकुलेशन होती है। और मोरलेस अगर मैं रफली बताऊं तो यही है कि तकरीबन 1.25 लाख के करीब इनकी फीस बनती है। उसके अलावा जी 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 कैरी मैं ना इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने लगा था कि आईटीयू में स्कॉलरशिप्स जो है ना वो काफ़ी वास्ट स्कॉलरशिप्स हैं। तकरीबन कोई 7 to 8 डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप है, जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, पीफ है, एचईसी है, आईटी एम्प्लॉयमेंट स्कॉलरशिप है। इसमें स्कॉलरशिप को अवेल करना बड़ा आसान है। आपको सिंपल जो एडमिशन डिपार्टमेंट है वो आप उनसे जाके कांटेक्ट करें। जब आपका एडमिशन हो जाएगा वो आपको सिंपल सा फॉर्म देंगे, वो आपने जस्ट फॉर्म फिल अप करके दे देना है। अगर आपका पीफ का है तो आपने फॉर्म सबमिट करवा देना और आपने फर्स्ट फी पे करनी है। उसके अलावा आपकी स्कॉलरशिप का जब तक रिजल्ट नहीं आता कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी, आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और होपफुली काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ सर स्कॉलरशिप पे ही पढ़ रहे हैं। उसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसमें 3.3 सीजीपीए से अगर आपका सीजीपीए ऊपर है तो उसकी अलग स्कॉलरशिप है। अगर 3.5 से ऊपर है तो उसकी अलग है। मेरे ख्याल 3.7 के करीब अगर आपका होता है तो आपकी होल ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है। आपको सिर्फ उसकी सिक्योरिटी वगैरह 25 के करीब आपको सबमिट करवानी पड़ती है। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाय सीइंग योर इंटरव्यू स्पीड, आपने तो माशाल्लाह हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा, देखें हमने स्कॉलरशिप भी डिस्कस कर ली है, वो भी देखें। अब इसको फर्दर प्रोसेस बाय प्रोसेस देखें। एप्लीकेशन प्रोसेस तक हम हो गया और आपने स्कॉलरशिप का भी बता दिया, थोड़ा सा बता दीजिएगा। अब टेस्टिंग मेथड है, अभी हम एमएस से स्टिक रखते हैं, इंशाल्लाह इसको फर्दर जो है वो बीएस में भी कर लेंगे, खासतौर पे टेस्टिंग मेथड, क्योंकि टेस्टिंग मेथड ऑब्वियसली वुड बी डिफरेंट फॉर बीएस एंड एमएस जो है। तो अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट जो है जो एमएस में अप्लाई करना चाहता है, तो कैसे टेस्टिंग मेथड होता है? मतलब उसमें कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आया हूँ और मैं भी सोचे कि एमएस जो है मैं कंप्यूटर साइंस में करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आया ये पॉसिबल है भी कि नहीं, पहले तो ये बताएं। और मतलब यानी कि आया मेरी कोर जो है वो
एवेल्युएट की जाती हैं, या जो जिसपे मैं दाखिला लेने जा रहा हूँ वो एवेल्युएट हो रही होती है? थोड़ा सा इस बारे में, और किस तरह के टेस्ट होता है, इसको जरा डिटेल में एवेल्युएट करवा दीजिए। अच्छा, जो जहाँ तक टेस्ट का है ना, तो टेस्ट की मैंने आपको सबसे पहले तो डेट्स बताई कि जी मई में इनका स्टार्ट होता है, जी और अगस्त के जो स्टार्ट में है ना, इनकी एडमिशन डेट्स ऑफ हो जाती हैं, और मई अगस्त में ही इनका टेस्ट कंडक्ट होता है। ये लास्ट वीक में इनका टेस्ट कंडक्ट हुआ है। अगर आपने बीएस इलेक्ट्रिकल में किया और आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप उसमें जा सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप कुछ कोर सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस के भी पढ़ते हैं, जी डेटा स्ट्रक्चर्स और पीएम, इस तरह करके ना, मतलब बेसिक सब्जेक्ट्स आप उनके पढ़ते हैं। जहाँ तक इसके टेस्ट का इशू है, वो ये है कि टेस्ट जो इसमें ना डिफरेंट किस्म के पोर्शंस बने होते हैं, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही देना चाह रहा हूँ, तो उसमें ना डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपने बीएस में पढ़े हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटेना इंजीनियरिंग, इस तरह के ना 8 to 12 सब्जेक्ट्स की लिस्ट आएगी आपके पास। जी उनके अलग अलग एमसीक्यूज होंगे। सपोज आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं और 10 में 10 एमसीक्यूज हैं। उसमें से उन्होंने कुछ कोर होंगे जिसमें मैथमेटिक्स होगा, एनालिटिक्स होगा, वो कोर तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसके अलावा आपने उन सब्जेक्ट्स में जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप 3 to 4 सब्जेक्ट्स को वेव ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को आपने अटेम्प्ट करना है, और आपने उनको मेंशन करना है कि मैं ये वाले सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। फिर उसके हिसाब से उनकी चेकिंग होती है और उनका मेरिट बनता है। जी मास्टर में यूजली उसके बाद थर्ड स्टेप होता है इसके इंटरव्यूज का। एक पैनल बैठता है डिफरेंट किस्म के, हमारे ऑफिस में 2 to 3 प्रोफेसर्स पर कंसिस्ट होता है ये पैनल, ठीक है। उसमें आप का जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, वो आप प्रोफेसर आपको उसी फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उसी फील्ड से रिलेटेड आपको वैल्यूएट करेंगे। फिर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जिसमें बैचलर्स आ जाता है, उसके अलावा एमएमएस का टेस्ट आ जाता है, और थर्ड पार्ट जो इंटरव्यू है उसके कंबाइंड एक मेरिट बनता है। और इसमें वही मैंने आज जैसे आपको बताया 30 और 10 और बाकी जो रिमेनिंग 60% बचता है, तो इसमें ये चीज को कैलकुलेट किया जाता है। बड़ा फेयर इनका आईटी वालों का एडमिशन सिस्टम होता है। टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं बेहतरीन, इनमें हर चीज को मतलब ना अकॉर्डिंग टू टाइमलाइंस लेके चला जाता है। जो टाइमलाइन, जो डेट्स वगैरह आपको मेंशन की होती है, उसी डेट्स पे सारा काम होता है। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि टेस्टिंग मेथड में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ के, मतलब मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह, वो सब नहीं जो है वो फॉलो करने होते हैं। उसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप खुद पढ़ के आए थे उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं कि मियां अरसलान साहब की ही एज ए रेफरेंस लेके चलते हैं ताकि स्टूडेंट्स को जरा क्लियर हो सके। तो आपने बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइएगा कि आपके टेस्ट में कोर क्या क्या आए थे, मतलब मैथमेटिक्स के किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, इंग्लिश के कैसे क्वेश्चंस आए थे, और उसके अलावा आपने जो अटेम्प्ट किए थे उसमें कौन से सब्जेक्ट्स, मतलब किस तरह के सब्जेक्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। हाँ, इसमें टेस्ट तो मुझे दिए हुए 3-4 साल हो गया, मुझे कोई रफली आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा इंग्लिश में सिंपल आपको एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से कुछ 5-6 क्वेश्चंस बने होंगे, उसको आपने देके फॉलो अप करना होगा कि ये मतलब आपको पता है ये इस तरह के जो होते हैं कि इस पैराग्राफ में जैसे आइल्स वगैरह में भी होता है कि मतलब उनका एक समरी वगैरह बतानी होती है। उसके अलावा मैथ्स में जब आपने बीएस कर लिया तो उसमें अलजेब्रा के आ जाते हैं क्वेश्चन, उसमें टिग्नोमेट्री हो जाती है, लेकिन कोर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक हाई लेवल पे ये क्वेश्चनिंग नहीं होती, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए ना जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना स्ट्रेस टेस्टिंग की, उतनी की जाती है, मतलब ज्यादा इन स्टूडेंट्स पे बर्डन नहीं डाला जाता। उसके अलावा जो हमारे बीएस के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, एंटेना इंजीनियरिंग हो गई, उसके अलावा वीएलएसआई होगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे सब्जेक्ट्स हो गए, मशीन्स हो गई, इसमें आपको एक प्रॉपर पूरी लिस्ट आती है जो कि अवेलेबल होती है आपकी हमारी आईटी की वेबसाइट पे। कि टोटल ये लिस्ट है, इट्स अप टू यू कि आपने जब टेस्ट की तैयारी करनी है तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सपोज अगर एंटेना थ्योरी की बात की जाए, सपोज अगर मुझे एंटेना थ्योरी मुश्किल लगती है, अभी इसमें मेरा ग्रेड उसमें सपोज अच्छा नहीं था, तो उसके अलावा मेरे पास वास्ट ऑप्शन होगी कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स पे अपनी ग्रिप कर लूं और उसको मैं बिफोर हैंड ही उसको एग्जाम कर दूं, आइदर कि मैं पेपर में जाऊं, मुझे पता लगे कि अच्छा ये सब्जेक्ट था, इसको मैं एग्जाम कर सकता था। तो ये इसका क्राइटेरिया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब आपने ओवरऑल बताया कि मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक्स टेस्ट हो रहे होते हैं, ना कि हाई लेवल पे जाके जो है ना, यानी कि कोड, ताकि सारे मोस्ट प्रॉब्ली इसका मकसद ये है कि जो शायद आईटीयू से नहीं भी पढ़े हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटीज पे से भी आना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उधर कंटेंट, कोर्स कंटेंट का क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यूनिवर्सल तो होता नहीं,
थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जी डिपेंडिंग अपॉन द टीचर कि वो टीचर किससे पढ़े, तो वो सबको मेरे ख्याल में सेम लेवल पे लाने के लिए जो है इस तरह का। अच्छा मुझे बताइएगा कि आईटीयू में एमएस में क्या रेशो होती है, मतलब आईटीयू के ही स्टूडेंट ज्यादा जो है वो एमएस में दिखते हैं जो बीएस कर चुके होते हैं और एमएस के लिए, या मतलब ओवरऑल ये हर एक के लिए फेयर प्ले जो है वो प्रोवाइड करती है और हर किस्म के हर स्टूडेंट जो है वो आईटीयू में आपको दिखाई देते हैं? नहीं नहीं, आईटीयू में जो फेयर प्ले का है ना, उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आईटीयू में हमेशा फेयर प्ले होता है। इस दफा भी हमारे जो बैचमेट्स, मतलब कि जो अभी लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स एक्वायर किए गए हैं, वो कुछ स्टूडेंट्स नस से भी हैं, कुछ यूईटी के मतलब कह लें कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इस टाइम पे हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं जो कि नस से भी हैं, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान, मतलब इस्लामाबाद से, पेशावर से काफी हमारे पास वास्ट रेंज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ये सिर्फ आईटीयू के स्टूडेंट्स को प्रिविलेज नहीं मिलता, उनको आप कह सकते हैं कि टेस्ट में प्रिविलेज मिल जाता है, क्योंकि उनको वो सब्जेक्ट्स की का जो कह लें कि कॉन्टेक्स्ट है ना, वो उनको पता होता है। लेकिन अदरवाइज जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बेसिक ही होते हैं। मतलब अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें बक कन्वर्टर है, तो वो सब नहीं भराया होगा, तो उसका क्वेश्चन तो सबको ही आता होगा, ठीक है ना। मतलब एक बेसिक चीज के से लेके चलते हैं, और फेयरनेस तो आईटीयू में ही रखी जाती है। उसमें यह है कि आप फेयरली आए, आपका बड़ा ट्रांसपेरेंट सारा सिस्टम होगा, और आपको एट द एक्सेप्टेंस या कैंसलेशन जो भी होगी आपकी बताई जाएगी। ठीक ठीक। अच्छा आपने इंग्लिश का भी बता दिया कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और उसकी बेसिस पे है। मैथमेटिक्स ने आपने बता दिया कि अलजबरा वगैरह, और थोड़ा थोड़ा सा इसको जरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि मैथमेटिक्स जो हो रहा था वो किस लेवल पे टेस्ट हो रहा था, कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो मेनली पूछे जा रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एमएस का टेस्ट तो कोर वाला सेम ही होता है सबके लिए। जी जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो बीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें अलजबरा हो गया, उसमें एक दो सब्जेक्ट्स हो रहे हैं मेरे ज़हन में, उनके नाम नहीं आ रहे, लेकिन वो ये है कि आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे उनकी टेस्टिंग हो रही है। मैथ्स का भी उतना ही पोर्शन है जितना कि इंग्लिश का पोर्शन है। जी जी मैथ्स जी के जी। पोर्शन के लिए आपको कुछ ज्यादा चीजों को क्वाइंट करने की जरूरत नहीं है। डन हो गया, डन। उसमें भी आपको बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स आपने बीएस में जितना मैथ्स पढ़ा है वो कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आपने समझ के पढ़ा तो आपको लगेगा कि काफी ज्यादा पढ़ लिया है मैंने। तो उसमें भी बेसिक्स पे जाते हैं, उसमें ज्यादा डिटेल नहीं होता कि आपने क्वेश्चन को, बहुत लंबा क्वेश्चन है वो सोल्व करना है, ये वो एमसीक्यूज टाइप होता है, तो आपको उतना ही टाइम देते हैं जिस टाइम में आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें। Okay. अच्छा व्यूअर्स को कोई रिकमेंड कर सकेंगे कि मतलब किस तरह वो एग्रीगेट, ऑब्वियसली एग्रीगेट या तो वो अपना टेस्ट अच्छा दे के कर सकते हैं या इंटरव्यू है, थोड़ा सा उनको कोई सजेशन आपको लग रही हो कि यार ये चीजें कोशिश करें करें तो आप जो है इंटरव्यू या जो भी सिस्टम है उसमें से बेहतर तरीके से जो है आप जो है वो पास आउट हो सकते हैं, तो उस बारे में उसमें एक तो ये है कि आपका जो बैकग्राउंड जो तो गुजर गया, वो तो पानी सर से गुजर गया, आपने जी जी बीएस में जो किया वो किया, ठीक जी है। एक तो पोर्शन उसका आ गया, ठीक है, उसमें सीजीपीए बेस्ड आपका एक एग्रीगेट कैलकुलेट होगा। जी आपके आप जो आपके हाथ में वो सिर्फ 2 चीजें हैं, एक तो आपका टेस्ट है और एक आपका इंटरव्यू है। जी इंटरव्यू की परसेंटेज भी वेरी करती है, 15 to 20, कभी 10 रख देते हैं, और अभी पिछले साल भी इनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, ठीक है। जी तो उसमें फिर आपका सारे का सारा बर्डन चला जाता है आपके टेस्ट के ऊपर। जी जी और टेस्ट को तैयार करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। आपने बीएस में जो कोर सब्जेक्ट्स देखे हैं, जी आप आईटीयू की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर टेस्ट का पैटर्न लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है। उसमें आपने सबसे पहले देखेंगे आपने सब्जेक्ट्स, एक तो जो कोर है वो तो आपने अटेम्प्ट करने ही करने हैं, उसके अलावा आप देखें कि आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ग्रिप ज्यादा है। आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करें, इसमें कंफ्यूज ना करें कि मैं इसको भी शायद ट्राई कर लूँ या उसको भी देख लूँ। तो वो उन्हीं सब्जेक्ट्स के कोर्स कॉन्सेप्ट्स को देखें, तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। ठीक माशाल्लाह। अच्छा आप थोड़ा सा जैसे आप बता रहे थे कि 15 to 20% इंटरव्यू होते हैं, बकाया भी बता सकते हैं कि बीएस का कितना परसेंटेज होती है और जो है क्या नाम है टेस्ट की कितनी परसेंटेज होती है इसके अलावा? जी जी, जी जी, जो मास्टर्स के हैं ना, वो बेसिकली उनमें जो फॉर द टाइम बीइंग चल रहा है, 40% आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है और ठीक है, 60% टेस्ट है अभी के लिए, क्योंकि अभी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो रहे, डन हो ठीक गया, है। डन हो और उसमें जो बीएस का है वो 20% होता है, और 10% एफएससी और 10% बीएस का, गया। सॉरी ठीक मैट्रिक का। तो ठीक उसमें ये चीजें वेरी करती रहती हैं, लेकिन मोर और लेस आपके ज्यादा जो पोर्शन होगा वो बीएस का ही एग्रीगेट होगा। उसके अलावा 60% आपके सामने इंटरव्यू, सॉरी, आपका टेस्ट है। ठीक है। 60% यानी हैफ्टी अमाउंट है। 0.6 इंटू परसेंटेज ऑफ टेस्ट, यानी अगर आप टेस्ट में ही अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपने पीछे अगर किसी वजह से आप नहीं भी परफॉर्म कर पा रहे हैं तो आपका टेस्ट सॉरी एडमिशन सिक्योर हो सकता है बेस्ड अपॉन द टेस्ट। एडमिशंस, जी 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 जी, लेकिन एडमिशन स्कोर करने के लिए है कि आपके पास स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक है। जी एग्रीगेट फिर टफ बनता है,
ठीक है। उसमें फिर जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं उनमें ट्रिकी क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि उन्होंने बेस्ट ऑप्शंस जो होती हैं वही सिलेक्ट करनी होती हैं। तो उसमें यही है कि आप अपना 100% दें, बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है सबके लिए बेहतरी हो। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि इस टाइम डिग्रीज जो है एमएस में कौन कौन सी ऑफर कर रहा है आईटीयू, और उनके आया कोई मेरिट्स भी उन्होंने डिस्क्लोज किए होते हैं, या मेरिट्स वो अपनी बेस पे? फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डिग्रीज कौन कौन सी इस टाइम एमएस में ऑफर हो रही हैं। एमएस में जो है ना, एमएस एक तो कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। और इसके अलावा एमएस डेवलपमेंट स्टडीज में उसकी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। उसमें आपका इस तरह के जो एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस डेटा साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इनका जो अभी के लिए टेस्ट क्राइटेरिया जो इस साल फॉलो अप किया गया वो एकेडमिक रिकॉर्ड 50% और एडमिशन टेस्ट 50%। उसके अलावा एमएस डेवलपमेंट स्टडीज है, उसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो 40%, एडमिशन टेस्ट भी 40% और इंटरव्यू 20%। इस ईयर में कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवा रहे। उसके अलावा हमारे पास एग्जेक्टिव एमबीए भी है, उसमें भी आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो 40% काउंट होगा। और उसके अलावा जो असेसमेंट और इंटरव्यू वो फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। डिपार्टमेंट इसमें देखेगा कि उसने किस चीज़ पे इनको करना है। लेकिन जो मैं जिसकी बात करता हूँ वो कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें 50-50% है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आपने यूनिवर्सिटी फीस तो बता दी थी ऑलरेडी के 5500 पर क्रेडिट आवर जो है चार्ज होती है, और 30 क्रेडिट आवर्स आपने एमएस में पूरे करने होते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा बता दीजिएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए ये फीस जो है वो अफोर्डेबल नहीं है, वो क्या किस तरह मेक श्योर कर सकते हैं कि कौन से आपने स्कॉलरशिप बताए थे, तो जो है जो मतलब नीडी बेस्ड स्कॉलरशिप कौन से हैं, और दूसरे जो स्कॉलरशिप जो है मतलब यानी कि जो मेरिट की बेस पे मिलते हैं उनको थोड़ा सा अगर डिटेल। मैं बताता हूँ बिल्कुल। वो इसमें है कि आईटी की वेबसाइट पे जाएं, उसमें फाइनल असिस्टेंस का एक पेज है, उसमें आपको ना कोई 8 to 9 आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, ठीक है। जी जी। उसमें जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल है। आपका जब एडमिशन हो जाता है, आप एडमिशन ऑफिस जाएं, वो आपको स्कॉलरशिप के रेलिवेंट जो भी आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं जो कि आपके लिए सूटेबल है, उसका आपको एडमिशन फॉर्म दे देंगे, वो आप फिलअप करके जमा करवाएं और वो विद इन 4 to 5 मंथ्स आपको उसमें अगर कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास जो नीड बेस्ड है उसमें पीस स्कॉलरशिप्स है, आईटीयू ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम है। एमएस में आपको एक बात बताता चलूं कि मास्टर्स की स्टडीज में हमारे पास एक एमएस फेलोशिप की एक स्कॉलरशिप होती है। उसमें आपको एमएस करने का पर मंथ हम 60,000 पे करते हैं। उसमें इस तरह है कि आप अगर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स में आते हैं, आपका मेरिट जो बनता है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स में, सपोज 75 स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक्वायर हुए हैं, तो फर्स्ट 10 जो स्टूडेंट्स होंगे जो टॉप रैंकिंग के होंगे उनको हम ग्रेजुएट फेलोशिप देंगे। उसमें पर मंथ उनको 60,000 पे करेंगे। उसमें उसके बरक्स उनको करना ये पड़ेगा, एक तो वो एमएस तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा वो जिस फील्ड में अपना थीसिस या रिसर्च करना चाहते हैं उस फील्ड के प्रोफेसर के साथ काम करेंगे, उसमें रिसर्च करेंगे उनके लिए। और उसके अलावा वो जो प्रोफेसर है वो जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उनके सब्जेक्ट में वो टीएशिप करेंगे, एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी काम करेंगे। उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स बच जाते हैं उनके लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें पीस स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है। तो मतलब स्कॉलरशिप माशाल्लाह, अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, वो सिर्फ काफी आपको अप्लाई करने पे है, जो आपके लिए सूटेबल है वो आपने अप्लाई करना है। जान लोगे। अच्छा माशाल्लाह, मुझे बताइएगा हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, मतलब जो आउटसाइड दी लाहौर है उनको कैसे वो अकोमोडेट कर सकते हैं अपने आप को आईटीयू लाहौर में, या अगर नहीं है तो आईटीयू लाहौर के करीब में कैसे अकोमोडेट कर सकते हॉस्टल जो है ना, हॉस्टल फैसिलिटी अभी आईटीयू के पास नहीं है। हैं? अभी हमारा जो बरकी वाला कैंपस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो अभी होपफुली आफ्टर 2 to 3 years हम कुछ अपने डिपार्टमेंट वहाँ पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग जब आरफा टावर में आईटीयू सिचुएटेड है उसमें हॉस्टल वाली जो फैसिलिटी है वो नहीं है। लेकिन आईटीयू के करीब मॉडल टाउन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ है ना वो अवेलेबल है। उसके अलावा गर्ल्स के लिए भी आईटीयू में भी, और सॉरी मॉडल टाउन में भी, जो कि मतलब के 5 मिनट to 10 मिनट्स आपकी वॉक डिस्टेंस पे है। उसके अलावा कोई 4 से 5 किलोमीटर अगर आप इधर वाली साइड पे हैं तो इचरा है, वहां पर तो हॉस्टल्स की भरमार है। तो आपको हॉस्टल के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आईटीयू के इटसेल्फ हॉस्टल्स नहीं है, लेकिन उनके लिए इतनी फैसिलिटी है कि स्टूडेंट्स इजीली रह सकते हैं। Done. Okay. Or any final advice for students who are looking for MS admission into ITU at all?
हाँ, वो ये है कि आप अपने बैचलर्स के स्कोर्स को हाई रखें। उसके अलावा सेकेंडली ये है कि आप अगर आईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है वो ये है कि हमारे जो फैकल्टी है वो वर्ल्ड रैंकिंग में हाई क्लास फैकल्टी है। हमारे मोर और लेस 90 to 95% जो प्रोफेसर हैं वो फॉरेन क्वालिफाइड हैं। उनमें से पीएचडी, पोस्ट डॉक, किसी ने 2 पोस्ट डॉक किए हुए हैं और रैंकिंग वाइज अच्छी यूनिवर्सिटीज से हैं। अगर आप रिसर्च गीक हैं तो आईटीयू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा आप डेट्स को मई में डेट्स इनकी स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें एम मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, उसकी टेस्ट की तैयारी करें। सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। आईटी की वेबसाइट बहुत इजी टू यूज़ है, हर चीज़ की टैब्स बनी हुई हैं, हर चीज़ की हर एक इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। तो उसमें आप अपना टेस्ट अच्छा कंडक्ट करें। अगर इंटरव्यू होता है ठीक है, नहीं होता फिर भी ठीक है। आप एडमिशन सिक्योर करें और अपना 2 साल में मास्टर्स विद अ गुड थीसिस, किसी भी प्रोफेसर जो आपकी फील्ड है या जो आप चूज करना चाहते हैं, हर फील्ड के वास्ट फील्ड के प्रोफेसर हमारे पास मौजूद हैं, उनके पास स्लॉट्स भी होती हैं, तो उनके साथ मास्टर्स करें और आगे बढ़े लाइफ में। आगे बढ़ें। Really thanks for such a great analysis and valuable feedback, अरसलान साहब। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू एमएस एट आईटीयू लाहौर रिजॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपकी फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मियां अरसलान शाह साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हामिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।